हेलो दोस्तों, आज की हम वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। स्टॉक एंड कमोडिटी मार्केट। काफी कमाल का टॉपिक है ये, और ये बीकॉम में यूनिवर्सिटी में ये सब्जेक्ट है, तो इसलिए हम इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं बीकॉम के सब्जेक्ट्स रिलेटेड, सिंपली आपको जाना है हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में और आपको देखना है। चलिए शुरू करते हैं। ये है इंट्रोडक्शन। स्टॉक एंड कमोडिटी मार्केट होता क्या है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन बात करें तो हमारी जो पूरी की पूरी इकोनॉमी है, वो एक पूरा का पूरा वहां पर फाइनेंशियल सिस्टम चलती है। पूरी इकोनॉमी वर्क कर ही नहीं सकती बिना कोई फाइनेंशियल सिस्टम के। अब ये फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है? बेसिकली फाइनेंशियल सिस्टम क्या करता है, आपको अपनी रिसोर्सेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में मदद करता है। आप अपनी रिसोर्सेज को या तो किसी को सेव कर सकते हो, यानी कि फाइनेंशियल सिस्टम मदद करता है आपका या तो सेविंग्स में। आप अपने पैसे को घर से निकाल के सेव कर सकते हो, या तो आप म्यूचुअल फंड में डाल के या बैंक में डाल के, कहीं पे भी। और दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट। पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट भी कर सकते हो आप। एक सेविंग होती है, एक इन्वेस्टमेंट होता है। सेविंग से उतना पैसा बढ़ा नहीं सकते जितना आप इन्वेस्टमेंट से बढ़ा सकते हो। तो वही लिखा है फाइनेंशियल फाइनेंशियल सिस्टम आपका कि कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है। ये एक सेवर्स और इन्वेस्टमेंट का लिंक को, जो पैसे को सेव करना चाहते हैं और जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन दोनों को मिला देता है। बिकॉज जो सेव करना चाहेगा वो पैसा कहीं ना कहीं किसी इन्वेस्टमेंट के लिए, किसी को अगर इन्वेस्टर को पैसे की जरूरत है वो सेवर से लेगा। क्योंकि जो पैसा सेव कर रहा है वो जो पैसा है, वो पैसा किसी पे जाएगा जो इन्वेस्ट करना चाहता है, किसी कंपनी पे या कहीं पे भी। सो इट चैनलाइजेस द फ्लो ऑफ सेविंग इनटू द प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। ये सेविंग को बाहर निकलवा के लोगों की इन्वेस्टमेंट में बदल देता है। तो it assists the in selection of projects to be financial and review the performance of such project periodically। मतलब ये मदद करता है कि कौन से प्रोजेक्ट पे पैसा लगाना चाहिए जिससे आपको ज्यादा रिटर्न आ सके। इट प्रोवाइड्स पेमेंट मैकेनिज्म। आपको पेमेंट मैकेनिज्म देता है, आजकल सारा ऑनलाइन हो चुका है। इट प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। बहुत सारी अपनी रिसोर्सेज को आप कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकते हो, किसी भी कंट्री में आजकल। तो इट प्रमोट द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। ये कैपिटल फॉर्मेशन होती है, और कैपिटल फॉर्मेशन तब होती है जब किसी चीज को आप इन्वेस्ट करते हो तो वो कैपिटल फॉर्मेशन हो जाती है वहां पर। तो अपने सेविंग को सप्लाई करके आप इन्वेस्टेबल फंड्स में कन्वर्ट कर देते हो, जिसकी वजह से कैपिटल फॉर्मेशन हो जाती है। फाइनेंशियल मार्केट की बात करेंगे अब। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरा इस सब्जेक्ट में। फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है? बेसिकली एक ऐसा मार्केट जहां पर आप अपनी रिसोर्सेज का, यहाँ पर पैसा है मतलब, जहां पर अपने रिसोर्सेज को आप एक एंटिटी से दूसरी जगह पे पहुंचा सकते हो, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट। यानी कि द ट्रांसफर मार्केट इज एन इंस्टीट्यूशन और अरेंजमेंट दैट फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कई सारी चीजें के थ्रू आप अपने पैसे को लगा सकते हो किसी भी फॉर्म में। शेयर्स की फॉर्म में पैसा लगा सकते हो, कंपनी के शेयर्स होते हैं, या कंपनी के डिवेंचर्स की फॉर्म में, या कहीं लोन लेके अपने पैसे को कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकते हो। सो मार्केट वेयर इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रेडेड इज नोन एज फाइनेंशियल मार्केट्स। जहां पर ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यानी कि शेयर्स, डिवेंचर्स बेचे और खरीदे जाते हैं, उसको फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं। ठीक है। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स बेचे और खरीदे जाते हैं। तो ये फाइनेंशियल मार्केट होती है। फाइनेंशियल मार्केट का रोल क्या है? ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज। एक जने से रिसोर्सेज किसी और जने पे ट्रांसफर हो जाती है। सपोज करो कि मैं कोई एक शेयर खरीदना चाहता हूं, तो मैं अपना पैसा लगाऊंगा उस शेयर पे, और जो खरीदना चाहता है उस पर पैसा चला जाएगा। सॉरी, जो बेचना चाहता है। ये एक बंदा है, मान लेते हैं ए। ये खरीदना चाहता है शेयर को, और ये बेचना चाहता है एक शेयर को। तो इन दोनों को मिलाने का काम करती है ये फाइनेंशियल मार्केट। ये खरीदेगा बी से, और बी बेचेगा ए को। अब ये मिलते कहां पर है? इस फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। सो द ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज इसमें हो जाती है एक जने से दूसरे जने पे। प्रोडक्टिविटी यूसेज। फाइनेंशियल मार्केट को पैसा जो है आप सही जगह पे लगा सकते हो, जिसकी वजह से हमारे कंट्री के अंदर इनकम फ्लो होती है और ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन बढ़ती है। वो प्रोडक्टिव पैसा जब लगता है कहीं पे, तो उसकी वजह से पैसा की कैपिटल फॉर्मेशन होती है, तो उसका जीडीपी में ग्रोथ होती है। ग्रोथ इन इनकम, इनकम लोगों की बढ़ जाती है। ठीक है। ये आप लेंडर्स यानी कि जो लोन देने वाले हैं वो पैसा कमा सकते हैं। ये मार्केट मिल गया ना आपको, जहां पर आप अपने लोन को भी दे सकते हो। तो ये हमारा रोल है। और इन जैसे आपको फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू लेंडर कैसे कमा सकते हैं, इंटरेस्ट के थ्रू, डिविडेंड के थ्रू पैसा आ सकता है उनके पास। कैपिटल फॉर्मेशन जैसे मैंने बताया, ये
कंट्री के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन करता है। जैसे कि आपको पैसा आया तो कहीं पे इन्वेस्ट करोगे, जमीन खरीदोगे, या फिर आप उस पैसों से कहीं पे भी बिजनेस में डालोगे तो इन्वेस्टमेंट हो जाती है, कैपिटल फॉर्मेशन होती है। प्राइस डिस्कवरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, इस फाइनेंशियल मार्केट के अंदर इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यानी कि शेयर्स, डिवेंचर्स, ये सारे प्राइस डिटरमाइन होते हैं डिमांड और सप्लाई के थ्रू, कि किसकी डिमांड ज्यादा है, किसकी सप्लाई ज्यादा है, वो डिटरमाइन करता है। तो प्राइस डिस्कवरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्राइस डिस्कवरी वैसे होती है कि लोगों के नीड के अकॉर्डिंग, अगर लोग खरीदना नहीं चाहते तो प्राइस गिर जाएगा, खरीदना चाहते हैं तो बढ़ जाएगा। तो ये चीज फाइनेंशियल मार्केट रोल प्ले करता है आपका रिसोर्सेज ट्रांसफर करने में, प्रोडक्टिविटी कैसे हो, उसकी यूसेज की, इनकम की ग्रोथ होती है लोगों की, कैपिटल फॉर्मेशन, प्राइस डिस्कवरी। अब बात करते हैं फंक्शंस। फंक्शंस की बेसिकली दो तरीके के होते हैं फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक, यानी कि इकोनॉमी के अंदर क्या फायदा है इसका। जैसे मैंने आपको बताया, ये बेसिकली अपने आप को रिसोर्सेज को ट्रांसफर कर देता है और प्रोडक्टिविटी यूज कर सकता है। आप अपनी, इट सर्व एज इंटरमीडिएट फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। सेविंग को आप खट्टा कर सकते हो, ठीक है, और सेविंग को खट्टा करके आप इसको मोबिलाइज कर सकते हो ऐसी जगह पे जहां पर वो सही तरीके से यूज हो सके उस पैसे का। आपका इकोनॉमिक ग्रोथ में काम करता है, वो पैसा कहीं पे सही जगह पे लग सकता है आपकी सेविंग के थ्रू। फाइनेंशियल कन्वीनियंस आपको मिल जाती है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं आती। तो क्रेडिट नीड्स जो बिजनेस हाउसेस को होती है वो मिल जाता है, क्योंकि पैसा चाहिए बिजनेस को, वो कहां से मिलेगा, इन सेवर्स जो पैसा सेव करते हैं उनके थ्रू मिलेगा। इट प्रोवाइड अ चैनल थ्रू विच न्यू सेविंग फ्लो इनटू द कैपिटल मार्केट, क्योंकि जो जिसका पैसा बचा हुआ है अगर वो कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो होता क्या है कि कैपिटल फॉर्मेशन होते हैं कंपनी के अंदर, बिजनेस बढ़ते हैं, रोजगार मिलता है, तो कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से कैपिटल इनकम लोगों की बढ़ जाती है, इकोनॉमी के अंदर कैपिटल बढ़ जाती है। फाइनेंशियल फंक्शन की बात करें क्या होता है भाई, आपका इट प्रोवाइड द बोरोवर विथ फंड्स। बोरोवर को पैसा मिल जाता है, क्योंकि अगर पैसा चाहिए आपको उधार में, वो कहां से मिलेगा, यहां से मिल जाएगा आपको, बहुत ही सस्ते में मिल सकता है आपको, और वो सही जगह पे लगा पाएंगे फिर बोरोवर। इट प्रोवाइड लेंडर, लेंडर को बेनिफिट क्या होता है, वो अपने लोन को बेच सकता है, अपने अपने जो पैसा है उसके पास, उसे लोगों को लोन दे सकता है उससे। सो दे कैन इन्वेस्ट इन प्रोडक्टिव यूज विदाउट द नेसेसिटी ऑफ डायरेक्ट ओनरशिप एसेट। लेंडर का फायदा क्या है कि वो अपने प्रोडक्टिव एसेट के ओनर बने बिना भी, जैसे कि शेयर्स है, वो शेयर्स को बेच सकता है, अपने डिवेंचर को बेच सकता है। तो ये कहीं पे भी कर सकता है, वो बेच सकता है अपने एसेट्स को, वही लिखा हुआ है। इट प्रोवाइड लेंडर विद प्रोडक्टिव एसेट्स सो दैट दे कैन इन्वेस्ट इन प्रोडक्टिव यूसेज विदाउट नेसेसिटी ऑफ डायरेक्ट ओनरशिप ऑफ एसेट्स। दोस्तों, अगर आप डिवेंचर के ओनर बने भी नहीं, आपने सिर्फ डिवेंचर खरीदा, तो उसको आप किसी भी टाइम बेच सकते हो, ये फायदा हो जाता है आपके पास। तो ये चीज सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जो कंपनी के अंदर बेसिकली जो डिवेंचर खरीदता है वो बेसिकली क्या होता है, प्रॉपर लेंडर। तो उसकी बात करा जाए पर ये लोन देने वाला जो, इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी इन द मार्केट through which the claims against money can be resold by investors at any time and thereby assets can be converted into cash। भाई आपके पास लिक्विडिटी आ जाती है, कभी भी आप अपने पैसे को आप पैसे पे कन्वर्ट कर सकते हो अपने एसेट को। आपके पास अगर शेयर्स है तो आप उसको कभी भी किसी भी टाइम बेच सकते हो, क्योंकि आपको फटाफट कैश में कन्वर्ट हो जाता है। तो लिक्विडिटी उसी को बोलते हैं, जो इसमें फटाफट पैसे आ जाए आपके पास। अगर हम बात करें फाइनेंशियल मार्केट की क्लासिफिकेशन की, तो दो तरीके की मार्केट होती है, एक मनी मार्केट होती है, कैपिटल मार्केट होती है। मनी मार्केट को बोलता है शॉर्ट टर्म, जहां पर शॉर्ट टर्म आपको अगर पैसा चाहिए वो मिल जाता है यहां से। द टर्म मनी मार्केट में आपका फायदा क्या होता है कि आप अपने मनी को बोट कर सकते हो, ब्रोड यानी कि बोरो कर सकते हो, एंड सोल्ड। इट रेफर टू एन एक्टिविटी दैट इज बोरोइंग एंड लेंडिंग फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। अपने पैसे को शॉर्ट टर्म किसी जगह पे लगाने के लिए या शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट का जब आप इस्तेमाल करते हो उसे मनी मार्केट बोलते हैं। जहां पर आपने पैसे को लंबे समय तक लगाना नहीं चाह रहे, आप फटाफट से शॉर्ट टर्म के लिए लगाना चाह रहे हो, बस शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की जरूरत है लोगों को, तो वो से मनी मार्केट वहां से मिलती है। जैसे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, जो कि बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए बनता है। और भी कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है शॉर्ट टर्म वाली, ट्रेजरी बिल्स होते हैं, कमर्शियल पेपर होते हैं, वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट को जब बेचे खरीदे जाते हैं वो मनी मार्केट में होता है। सो मनी मार्केट इज कंसर्न विद बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फंड्स ओनली, ठीक है। शॉर्ट टर्म खाली फंड्स के लिए ही होते हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब हो गया एक साल के अंदर अंदर, जिसको एक साल के अंदर आपको पैसा चाहिए, बस उसके ऊपर नहीं चाहिए, लंबे समय के लिए पैसा नहीं चाहिए आपको।
फॉर बोरोइंग एंड लैंडिंग इट इज नॉट नेसेसरी दैट बोरोअर एंड लेंडर शुड मीट ईच अदर एंड फेस टू फेस। मैंने ये हर एक में है। जरूरी नहीं कि आपको भाई आपको फेस टू फेस मिलना पड़ेगा बोरो और लेंडर को, आपको कुछ मिलने की जरूरत नहीं है। ये देखो लेंडर लिखा हुआ ना, लेंडर का मतलब यहां पर पीछे लिखा हुआ है, लेंडर का मतलब ये है जो बेचना चाह रहा है, एक है खरीदना चाह रहा है। खरीदने देखो एक होता है बोरोवर, बोरोवर का मतलब हो गया जो एक्चुअल में पैसा की जिसको जरूरत है। एक है जो इन्वेस्ट करना चाह रहा है, यहां पर लेंडर का मतलब इन्वेस्टर है। वो ये कह रहा है कि इन्वेस्टर को सही जगह पर इन्वेस्ट कर सकता है वो। ठीक है, तो ये वही कह रहा है कि आपस में उनको मिलने की जरूरत नहीं है, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं मनी मार्केट, जहां पर आप फटाफट से कर, टेलीफोन के थ्रू कर सकता है ये काम, टेलीग्राम के थ्रू हो सकता है, मेल के थ्रू हो सकता है। शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ट्रेजरी बिल, ये होमोजीनियस मार्केट है, यानी कि सबके लिए सेम है, जिसमें बहुत सारी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं। अलग अलग मार्केट सब मार्केट में डिवाइड है, कॉल मनी मार्केट होती है, ट्रेजरी बिल की अलग मार्केट, डिस्काउंट मार्केट, ऐसे ऐसे मार्केट डिवाइड हो रखी है। सो इसमें बहुत सारे अलग अलग बायर्स होते हैं, सेंडर्स होते हैं, जिसमें शॉर्ट टर्म फंड्स ट्रेड होता है। फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट, क्या मनी मार्केट परफॉर्म करता है फंक्शन? बड़ा सिंपल सी बात है, इट प्रोवाइड्स एन आउटलेट टू कमर्शियल बैंक फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ दियर शॉर्ट टर्म फंड्स। कमर्शियल बैंक को ये आपको पैसा प्रोवाइड करता है, ये पैसा कमर्शियल बैंक के थ्रू होता है सारा काम। क्योंकि जब देखो लॉन्ग टर्म पैसा चाहिए तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आते हैं बीच में, जब शॉर्ट टर्म की बात होती है तो कमर्शियल बैंक बीच में आते हैं, तो उसको शॉर्ट टर्म फंड्स की जरूरत पड़ती है, जब कमर्शियल बैंक को उसके लिए फायदा होता है। इट प्रोवाइड्स इट ऑफर्स अ चैनल टू नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जैसे कि मैंने बताया ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं जो उनको पैसा मिल जाता है, उनको इन्वेस्टमेंट अगर कहीं करनी है उनके लिए जरूरत होती है, उनके लिए पैसा मिल जाता है। इनको शॉर्ट टर्म फंड्स उनको चाहिए होते हैं ना, कमर्शियल बैंक को या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, वहां से मिल जाता है। शॉर्ट टर्म फंड्स टू इंडस्ट्रियलिस्ट अगर चाहिए, वर्किंग कैपिटल उनकी मैनेज करने के लिए पैसा नहीं है उनके पास, बिजनेस को कहते हैं, वहां से आ जाता है। गवर्नमेंट को मदद मिल जाती है, शॉर्ट टर्म फंड अगर चाहिए ट्रेजरी बिल के थ्रू उनको आ जाता है। मीडियम मिल जाता है, सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री कैन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द कोलेक्शन ऑफ क्रेडिट। ये एक मीडियम है, सेंट्रल बैंक यूज करता है जिससे क्रेडिट को कंट्रोल करने में, यानी कि लोगों को मनी मार्केट यानी सॉरी आपका जो मनी सप्लाई है कंट्री के अंदर वो कंट्रोल हो सके। कैपिटल मार्केट वहीं पे इसका उल्टा है। कैपिटल मार्केट होता है जिस शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करते हो या लॉन्ग टर्म के लिए सेव करना चाहते हो। सो कैपिटल मार्केट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पर आप लॉन्ग टर्म फंड्स इन्वेस्टिंग पार्टी से पूल करते हो ताकि उनको लॉन्ग टर्म की जगह पे इन्वेस्ट कर सके। वो होता है शेयर्स डिबेंचर के थ्रू, और यही मेन मार्केट होती है हमारी, जिसको स्टॉक मार्केट बोला जाता है। ठीक है, फीचर ऑफ कैपिटल, हालांकि कैपिटल मार्केट भी आगे दो तरीके से डिवाइडेड है, वो बाद में बात करेंगे, लेकिन मेन हमारी मार्केट ये होती है। फीचर्स की बात करें, कैपिटल मार्केट शॉर्ट टर्म तो फंड में डील करती नहीं, लॉन्ग टर्म और मीडियम फंड्स में डील करती है फिर, और ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपका लॉन्ग टर्म फंड्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम इन्वेस्टिंग पार्टी टू इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल, लोगों कंपनीज पे ट्रांसफर होते हैं सारे फंड्स, ये कंपनी उस पैसे को इन्वेस्ट करती है। ठीक है, ओनरशिप सिक्योरिटीज रिक्वायर्ड होती है, जैसे शेयर्स और या तो डिवेंचर्स बॉन्ड्स जैसे। कैपिटल मार्केट जो है वो दो तरीके की होती है, मैंने अभी आपको बताया नहीं है, वही चीज है मैं आपको बता रहा था। वो दो तरीके की मार्केट ये होती है, एक होती है प्राइमरी मार्केट, एक होती है सेकेंडरी। स्टॉक मार्केट सेकेंडरी मार्केट को बोलती है। प्राइमरी मार्केट ऐसी मार्केट होती है जहां पर पहली बार कंपनी शेयर इशू करती है या कोई अपना डिवेंचर इशू करती है पहली बार। जब कंपनी पहली बार अपना शेयर मार्केट में लाती है वो प्राइमरी मार्केट के थ्रू होता है। हालांकि प्राइमरी मार्केट भी अब स्टॉक मार्केट के थ्रू ही रन होती है। ठीक है, फिर आता है जब वो शेयर जो पुराना हो जाता है उसको खरीदो और बेचा जाता है, वो स्टॉक मार्केट में होता है। सो दिस डील द कैपिटल मार्केट, उसमें इंडस्ट्रियल कमर्शियल एंटरप्राइजेस पे पैसा जाता है, इंडिविजुअल से और इन्वेस्टर से, हम जैसे लोगों से पैसा जाता है उनके पास। सो वही इसलिए इसलिए मैं कह रहा था फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, हमारी सेविंग्स कहीं पे इन्वेस्ट हो जाए, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट। जहां जैसे कि सेविंग्स और इन्वेस्टर, इन्वेस्टर यहां पर कौन है कैपिटल मार्केट में, कैपिटल एंटरप्राइज, कमर्शियल एंटरप्राइज या कंपनी। हम कौन है, सेवर्स, इन्वेस्टर्स यहां पर क्या है, इंडिविजुअल सेवर्स का काम कर रहे हैं। फंक्शन बड़ा सिंपल है, कैपिटल मार्केट लार्ज स्केल नेशन वाइड बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे सेविंग को मोबिलाइज करके चैनलाइज करके कहां ट्रांसफर कर देती है, कंपनीज को। कैपिटल फॉर्मेशन होती है कि कंपनी उस पैसे को सही जगह पे लगाती है, बिजनेस बढ़ता है उनका, कैपिटल फॉर्मेशन होती है। इसमें फॉरेन मार्केट भी, फॉरेन कैपिटल भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाहर के लोग भी कर सकते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। कैपिटल मार्केट के थ्रू बहुत बड़े लेवल पे एलोकेशन होता है सेविंग का,
और बहुत बड़े लेवल पे रिटर्न आ सकते हैं कंपनी को। तो ये थी आज की वीडियो के लिए। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, करा दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तो बाय बाय।